और अब बात कोरोना की। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना की रफ्तार बेकाबू बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और 2 वैक्सीन भी अब फाइनल होने के करीब है। पूरी दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अमेरिका, उसके बाद ब्राजील और फिर भारत। इस तरह से कोरोना से जूझ रहे देशों की फहरिस्त लंबी है। रूस, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, पेरू, चिली, ईरान, मैक्सिको, पाकिस्तान, तुर्की, साउथ अरब, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और बांग्लादेश उन देशों में शामिल हैं जहां कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या 2 लाख के पार है। पूरी दुनिया में रोजाना 2 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मामले हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,36,000 को पार कर गई है। राहत की बात है कि 80 लाख से ज्यादा लोग बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया के साथ भारत में कोरोना ने रिकॉर्ड रफ्तार पकड़ी हुई है, लेकिन भारत में रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रही है। साथ ही मौत का अनुपात घट रहा है। कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 32,695 मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 9,68,000 को पार कर गई है। राहत की बात है कि 6,12,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट 63.24% और मृत्यु अनुपात 96.09 3.91 तक आ गया है। कोरोना वैक्सीन पर दुनिया में रिसर्च भी तेजी से जारी है। करीब 100 कंपनियां वैक्सीन की तैयारी में जुटी हैं, जिसमें 19 वैक्सीन में से 2 तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। भारत में भी वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। भारत में 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल बंदर और खरगोशों पर सफल हो चुका है। इंसानों पर ट्रायल का काम अभी चल रहा है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्च में लगी है। भारत बायोटेक नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन विकसित कर रही है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोरोना के लक्षणों को बढ़ाकर 11 कर दिया है। इसमें तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बहती या बंद नाक, सांस लेने में तकलीफ के साथ बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठिठुरना, दस्त, उल्टी और बलगम में खून जैसे नए लक्षणों को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल में बिहार में सियासत भी चरम पर है। चुनावी साल में विपक्ष व्यवस्थाओं के बहाना कर सरकार पर कम हमला करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहता। रिपोर्ट देखिए। बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे, ये हम नहीं बल्कि वही लोग कह रहे हैं। आखिर क्यों नहीं बिहार सरकार के अस्पतालों पर भरोसा कर पा रहे हैं? क्यों नहीं वहां एडमिट हो पा रहे? सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जो कोरोना काल में इलाज के बहाने सरकार पर वार कर रहे हैं, वो भी एम्स अस्पताल के नाम पर। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि बिहार में अस्पतालों की हालत ऐसी है कि यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी भी एम्स में ही भर्ती होना चाहते हैं। डीएम हो, एडीएम हो, वो कोरोना ग्रसित हैं, वो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं भर्ती होंगे। वो अगर पटना रेफर किया जाता है, पटना में भी वो पीएमसीएच या आईजीएमएस नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो एम्स जाएंगे। यानी प्रशासन में जितने लोग हैं उनको भी अपने काम पे भरोसा नहीं है, नीतीश जी के काम पे, इंतजाम पे भरोसा नहीं है। तेजस्वी ने सरकार से पूछा है कि आखिर दूसरे अस्पतालों की हालत ऐसी क्यों है? क्यों मंत्री अधिकारी एम्स पर ही भरोसा कर रहे हैं? राज्य के अन्य अस्पतालों में आखिर बेबसी का आलम क्यों है? सरकार पर हमले के जवाब में बीजेपी ने तेजस्वी पर ही पलटवार किया और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एम्स में रेफर्ड केस लिए जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण और गार्डिनर हॉस्पिटल में कोरोना की जांच हो रही है। एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में नॉर्मल फंक्शनिंग जारी है। इसके अलावा जितने जिला अस्पताल हैं, एसकेएमसीएच हो, एएनएमसीएच हो, डीएमसीएच हो
और जिला अस्पताल सारे वहां पर कोरोना की जांच की जा रही है। और तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोगों को इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाकर भ्रम की स्थिति जनता में नहीं पैदा करना चाहिए। चुनावी साल है और कोरोना काल है, ऐसे में विपक्ष इसी बहाने स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना चाहता है। देखना यह है कि इसका चुनाव में कितना लाभ मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताते हैं जिसके टूटे 5 साल हो गए, लेकिन आज तक पक्का पुल नहीं बन पाया। और जो पुल गांव वालों ने बनाया वो पुल नहीं मानो मौत की सीढ़ी है, जहां थोड़ी सी गलती आपके जान पर भारी पड़ सकती है। कहते हैं पुल, पुलिया और सड़क किसी प्रदेश के विकास की कहानी बयां करती है, लेकिन जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप क्या कहेंगे ये आपको ही तय करना है। हजारीबाग के टाटी झरिया का ये है बेडम पुल, जिसे 5 साल पहले नक्सलियों ने डायनामाइट से उड़ा दिया था। इसके बाद भी लोग पुल से किसी तरह आते जाते थे, लेकिन इसकी मरम्मत करने वाले ठेकेदार ने बनाने के नाम पर इसे पूरी तरह तोड़ दिया, जिसके बाद लाचार ग्रामीणों ने मजबूर होकर यहाँ एक सीढ़ीनुमा पुल बना दिया। आना जाने वालों को कोई वहाँ साधन नहीं है। लास्ट पर हम लोग का सोचें कि भाई कैसे आना जाना, दारू जाएंगे तभी उधर जा सकते हैं, ना तो किशनगढ़ निकल सकते हैं। तो हम लोग सोचें कि एगो लकड़ी के लानेंगे और इसको उठा के बांधेंगे पुल, तो हम लोग पुल पर चढ़ के जाके माने कहीं जा सकते हैं। यही हम लोग सोच के बना दिए हैं। बरसात का समय आ गया, नदी में काफ़ी उफान आ गया, यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें होने लगी। क्योंकि प्रखंड मुख्यालय जाना था, जिला मुख्यालय जाना था, उसके लिए एकमात्र यही साधन था। तब यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा यह लकड़ी का पुल बनाया गया और इसके सहारे ही लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से या पैदल लोग आवागमन करते हैं। ये सीढ़ी पुल हमेशा मौत को दावत देता नजर आता है। जरा सी चूक हुई तो हो सकता है आपकी मुलाकात यमराज से हो जाए। 100 गांवों और शहर को जोड़ने वाले इस पुल के टूटने से आम लोग ही नहीं, पुलिस वाले भी परेशान हैं। अब वो भी प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर जल्द से जल्द इसे बनवाने की बात कह रहे हैं। बराबर सूचना मिलती रहती है कि उधर नक्सली का मूवमेंट है, तो हम लोग को भी उधर जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आवागमन का वही साधन है। हम लोग को कोशिश यही रहेगा कि किसी तरह से प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके उसको बनाने का हम लोग प्रयास कराएंगे कि उसको बनाया जाए। पिछली सरकार में मिन्नतों के बाद भी ये पुल नहीं बन पाया। अब उम्मीद इस नई सरकार से है। हो सकता है सरकार बदलने के बाद यहाँ के गांव वालों की किस्मत भी बदल जाए। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड के गाने पर ऑस्ट्रेलियाई